हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज का सेशन होने वाला है दोस्तों सीडीपी बाल विकास का, जिसमें दोस्तों आपको सीडीपी के दोस्तों टॉप 35% देखने को मिलेंगे दोस्तों, जो कि ये प्रथम सीटेड एग्जाम में दोस्तों बार बार आते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अब सीटेड दोस्तों जुलाई 2025 में होने वाला है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों सीटेड की क्लासें लगातार हो रही हैं दोस्तों। आज सीडीपी बाल विकास के आपको टॉप 35% देखने को मिलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, खिलौनों की आयु दोस्तों कहा जाता है। खिलौनों की आयु कहा जाता है दोस्तों, किसको कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या इनमें से सभी। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको इसका उत्तर बताना। खिलौनों की आयु दोस्तों किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसे कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था दोस्तों। शुरू करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 में दोस्तों पूछा गया है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की दोस्तों विशेषता नहीं है? दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था की दोस्तों अवस्था कौन सी नहीं है? तो जिसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दल समूह में रहने की अवस्था दोस्तों ये नहीं है। बाकाया दोस्तों ये अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था दोस्तों, और खेलने की अवस्था दोस्तों, ये तीनों हो जाएंगे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया दोस्तों, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं को किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। प्रश्न नंबर 3 का आपको उत्तर बताना है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर दोस्तों 3 में क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर दोस्तों 3 का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र दोस्तों ये सारी सब कुछ समझ आ जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 4 में दोस्तों पूछा गया है, विकास का अर्थ है। विकास का दोस्तों क्या अर्थ हो जाएगा? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। ऑप्शन नंबर सी अप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तर श्रृंखला, या फिर ऑप्शन नंबर डी परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला। तो प्रश्न नंबर 4 का आपको उत्तर बताना है, विकास का क्या अर्थ हो जाएगा? तो दोस्तों विकास का अर्थ हो जाएगा दोस्तों परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 में दोस्तों पूछा गया है, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, प्रसोचित तथा ध्येयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर डी अपने हमउम्र बालकों के साथ रहना सीखना। प्रश्न नंबर 8 का आपको प्रश्न नंबर 6 का दोस्तों आपको उत्तर बताना है। तो प्रश्न नंबर 6 में दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, पुरुषोचित पुरुषोचित या ध्येयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 7। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है, सामान्य परिकवन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः दोस्तों क्या होता है? सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है।
कुल मिलाकर हानिकारक होता है। दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी होता है। लाभकारी हो या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 7, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन में निकालना बंद करना, या फिर इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 8 है, इसका आपको उत्तर बताना दोस्तों। सकारात्मक दंड निम्न में से कौन सा उदाहरण हो जाएगा? मित्रों के द्वारा उपहास, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन प्रेरणा एवं प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? ए व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, ए व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, ये मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है, ये व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। प्रश्न नंबर 9, तो प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का। प्रश्न नंबर देखते हैं दोस्तों 10। प्रश्न नंबर 10 में पूछा गया है, किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। अव्यस्तता, अधिगम, अस्थायी अधिगम, या प्रेरणा। प्रश्न नंबर 10, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, यह प्रेरणा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 11। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है, विद्यार्थियों की अभिव्यक्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? प्रश्न नंबर 11 है, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति, ऑप्शन नंबर डी संदेश के साथ सहचार्य स्थापित करना। प्रश्न नंबर 11 है, तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के दोस्तों अध्यापक को प्रयोग में नहीं करना चाहिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 है, उपलब्धि अप्रेहण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रश्न नंबर 12 है, उपलब्धि प्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अप्रेरक के विकास प्रेरक कहा जा सकता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी है, यदि व्यक्ति के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अप्रेरक को सामाजिक अप्रेरक कहा जा सकता है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो प्रश्न नंबर 12 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है दोस्तों, किसमें? धर्म में, मानव शरीर में एवं संबंधों में, या विद्यालय में? तो 6 से 10 वर्ष का जो दोस्तों बच्चा होता है वो किसमें रुचि लेना दोस्तों प्रारंभ कर देता है? वो कर देता है दोस्तों विद्यालय में दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, विद्यालय। प्रश्न नंबर 14 है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या व्यवहारवाद का सिद्धांत दोस्तों। प्रश्न नंबर 14, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 15 है। प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है, कुछ लोगों का कहना है कि बालकों को गुस्सा आता है।
तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में कौन प्रतीक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है? कौन सा दोस्तों हो जाएगा इसमें? प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण या उदारीकरण। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर विस्थापन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा विस्थापन। प्रश्न नंबर 16 है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके। दोस्तों किसको? दूसरों को, प्रेरक को, उद्देश्यों को, आवश्यकताओं को। प्रश्न नंबर 16 दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी आवश्यकताओं को दोस्तों। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? किसे? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन, स्वाधीनता। प्रश्न नंबर 17। तो प्रश्न नंबर 17 में दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वाधीनता। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर दोस्तों 18 है, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है दोस्तों किसमें? समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 18। तो प्रश्न नंबर 18 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए समावेशी शिक्षा द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को ना कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, अंत वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। मानसिक मंदता की दोस्तों कौन सी विशेषता नहीं है इनमें से? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, अंत वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 20। प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान। सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर सी रुचियों की भिन्नता। ऑप्शन नंबर डी अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। प्रश्न नंबर 20 है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। प्रश्न नंबर देखते हैं दोस्तों 21 को। प्रश्न नंबर 21 है, कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। ये किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इनमें से किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हो जाएगा स्थानीय स्तर पर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। प्रश्न नंबर 22। तो प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? शिक्षण में सुधार किया जा सकता है,
शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक है। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। शिक्षण अन्वेषण है। प्रश्न नंबर 23। तो प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं 24। प्रश्न नंबर 24 में है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। भौतिक संसाधनों में शिक्षित एवं प्रेरित अध्यापकों को बालक के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरक्षित अनुभवों को बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। प्रश्न नंबर 24। तो प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर देखते हैं 25। प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया दबाव को कम करने के लिए परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक दोस्तों क्या हो जाएगा। तो दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26। मूल्यांकन का क्या उद्देश्य हो जाएगा दोस्तों, बालकों को धीमी गति से सीखने एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता हो उनकी पहचान करना। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों ये है अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना। ऑप्शन नंबर डी, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है क्या दोस्तों, पुष्टि पोषण करना। तो प्रश्न नंबर 26 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है। प्रश्न नंबर 27 में पूछा गया है प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। वीडियो अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, इनमें से सभी। तो प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। प्रश्न नंबर 28। निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। विकास अंतःक्रिया का फल है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। प्रश्न नंबर 28। तो प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था हो दोस्तों क्या हो जाएगी। प्रश्न नंबर 29। तो दोस्तों ये 7 से 12 वर्ष की अवस्था हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखते हैं दोस्तों 30। प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। अभिभावक एवं अध्यापक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, वंशानुक्रम, वातावरण का, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 30 का हो जाएगा दोस्तों, मानव का जो विकास है दोस्तों ये वंशानुक्रम और वातावरण के दोस्तों योगदान का परिणाम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। सामाजिक संरक्षण, अनुभव, संतुलीकरण, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए सामाजिक संरक्षण दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। सामाजिक संचरण। प्रश्न नंबर 32 है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी व्यूहरचना अधिक उपयुक्त है। तो दोस्तों हो जाएगी सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33। समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों, विरक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है दोस्तों किसकी। प्रतिभाशाली बालकों की, सामान्य बालकों की, सृजनशील बालकों की दोस्तों, इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों किसकी, सृजनशील बालकों की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है ना कि प्रत्यक्ष अनुभव के, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसे कहा जाता है सामाजिक अधिगम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक क्या हो जाएगा।
तो दोस्तों ये हो जाएगा दोस्तों परिपक्वता एवं आयु, ऑप्शन नंबर डी का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के टॉप दोस्तों 35 प्रश्न। आपने कितने प्रश्न सही किए हैं इसका उत्तर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में करना है दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।